प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट और उसमें अब पढ़ेंगे त्रिविम जालक व इकाई सेल, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। पदार्थ के क्रिस्टलों की न केवल बाह्य संरचना की योजनाबद्ध रूप से सुव्यवस्थित एवं सुगठित होती है, वरन उनकी आंतरिक संरचना में भी एक विशेष व्यवस्था होती है। कोई भी क्रिस्टल एक ऐसा सममांगी होमोजीनियस पदार्थ है जो कि छोटी छोटी संरचनात्मक इकाइयों के एक विशेष क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने से बनता है। क्रिस्टलीय ठोस की इन इकाइयों की निश्चित व्यवस्था के कारण ही ठोस की इकाई की एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। किसी क्रिस्टल के अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होने पर जो सूक्ष्मतम इकाई बनती है, वह क्रिस्टल की इकाई कोशिका अथवा एकल कोशिका यूनिट सेल कहलाती है। त्रिविम अंतरिक्ष 3 डायमेंशनल स्पेस में इस प्रकार की अनेकानेक इकाइयाँ, कोशिकाएं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होकर एक बड़ा क्रिस्टल एवं इकाई कोशिका की आकृति के स्वरूप क्रिस्टल बनाएंगी, तो उसे हम क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस कहेंगे। त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल की इकाइयों की नियमित व्यवस्था, रेगुलर एरे ऑफ यूनिट्स को त्रिविम जालक, स्पेस लैटिस अथवा क्रिस्टल जालक कहते हैं। किसी क्रिस्टल जालक की सूक्ष्मतम संरचना इकाई को इकाई सेल या यूनिट सेल कहा जाता है। संरचना क्रिस्टल की संरचना का ही प्रतिरूप होती है और त्रिविम अवस्था में जिनकी पुनरावृत्ति से ही हमें क्रिस्टल की संरचना प्राप्त होती है। हम कह सकते हैं कि असंख्य इकाइयाँ कोशिकाओं को त्रिविम अवस्थाओं में व्यवस्थित रूप से जमाने से क्रिस्टल की रचना होती है, अर्थात किसी क्रिस्टल को तोड़ने पर असंख्य इकाई कोशिकाएं प्राप्त होती हैं जो क्रिस्टल पूर्ण परिचय बताती हैं। इकाई कोशिका व क्रिस्टल जालों को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ सरल दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एक मच्छरदानी है, मछली पकड़ने का जाल है। इनमें एक फिक्स यूनिट होती है बेटा, उसी को 3D में मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें उसकी स्ट्रक्चर मिल जाती है। ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं ये द्विमानी 2D में है और अपन इसको 3D में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा। क्रिस्टल की एक इकाई कोशिका में पदार्थ के अणु, परमाणु अथवा आयन इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि उस इकाई कोशिका का एक विशेष ज्यामितीय आकार बने। एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि किसी क्रिस्टल की इकाई कोशिका का ज्यामितीय आकार वही होना चाहिए जो पूरे क्रिस्टल का होता है। यदि क्रिस्टल घनाकार है तो उस क्रिस्टल की इकाई यूनिट सेल का आकार भी क्यूबिक ही होना चाहिए। इसलिए हम एक इकाई कोशिका को इकाई जालक या यूनिट लैटिस भी कहते हैं। किसी इकाई जालक को एक ऐसी नींव, फंडामेंटल यूनिट माना जा सकता है जिस पर पूरा क्रिस्टल बनता है बेटा, जैसे एक घन क्रिस्टल, क्यूबिक क्रिस्टल, एक नताक्ष, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। इन कोशिकाओं के द्विमीय व त्रिविम में जो डायग्राम हैं वो हम आपको समझाएंगे। फिर क्रिस्टल विज्ञान के नियम, लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। विज्ञान की उस शाखा का नाम जिसमें क्रिस्टल अथवा क्रिस्टलीय पदार्थ के गुणों, उनकी संरचना व ज्योमेट्री का अध्ययन किया जाता है, ज्यामितीय क्रिस्टल विज्ञान। हम क्रिस्टलों में तलों, प्लेन को एक विशेष व्यवस्था एवं उसमें ज्यामितीय आकार का अध्ययन करते हैं। ज्यामितीय क्रिस्टल विज्ञान मुख्य रूप से 3 नियमों पर आधारित है। पहला है बेटा अंतरफलक कोण की स्थिरता का नियम, द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। सेकंड है बेटा परिमेय घातांक का नियम, द लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेज। और थर्ड है सममिति का नियम, द लॉ ऑफ सिमेट्री। इन तीनों नियमों को हम पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। पहला है फलक, फेस क्या होती है। वे द्विमीय 2 डायमेंशन तल, प्लेन जिनमें क्रिस्टल बंद रहता है, फलक कहलाते हैं। सामान्यतः ये समतल होते हैं। किनारा, एज, जिस स्थान पर 2 फलक मिलते हैं अथवा 2 फलकों के प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन वाले स्थान को हम किनारा या एज कहते हैं। अंतरफलक कोण, इंटरफेशियल एंगल्स, किन्हीं 2 प्रतिच्छेदी फलकों
इंटरसेक्टिंग फेसेज के लंबवत खींची गई रेखाओं के मध्य का कोण अंतरफलक कोण इंटरफेसियल एंगल कहलाता है। सॉलिड एंगल घन कोण वह कोण जहाँ दो से अधिक फलक मिल रहे हों घन कोण कहलाता है। किसी क्रिस्टल के लिए घन कोणों का संख्या ए इस प्रकार आएगी, ए इज इक्वल टू ई प्लस टू माइनस एफ। यहाँ ई उसके एजेज हैं, किनारे हैं, और एफ उसके फेसेज हैं। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, क्रिस्टल एक त्रिविम संरचना होती है, अतः इसकी व्याख्या करने के लिए तीनों अक्षों की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि क्रिस्टल को कैसे भी पकड़ा जा सकता है, इसलिए इसके किसी भी अक्ष को एक्स अक्ष तथा उसके सापेक्ष दो अक्षों को वाई व जेड अक्ष कहा जा सकता है। इन अक्षों के मध्य कोणों को हम अल्फा बीटा गामा दर्शाते हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है। फिर क्रिस्टलीय प्रतीक प्रणाली, क्रिस्टलोग्राफिक डेजिनेशन, किसी क्रिस्टल के फलक अक्ष और इनमें संबंध दर्शाने के लिए क्रिस्टलोग्राफी प्रणाली अपनाई गई। पहला है अंतरफलक कोण की स्थिरता का नियम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किन्हीं दो प्रतिच्छेदी फलकों इंटरसेक्टिंग फेसेज के मध्य लंबवत रूप से खींची गई रेखाओं के मध्य का कोण अंतरफलक कोण कहलाता है। स्टेनो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने 1669 में अंतरफलक कोण व क्रिस्टल से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम दिया, जिसे अंतरफलक कोण की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल्स कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ के लिए अंतरफलक कोण का मान सदैव स्थिर रहता है, चाहे उसमें किसी भी क्रिस्टल का कोई भी फलक किसी भी दिशा में कितनी ही भी वृद्धि क्यों न कर ले और कोई भी आकार क्यों न ग्रहण कर ले। अर्थात ऊपर से देखने पर एपरेंटली किसी पदार्थ के क्रिस्टलों का आकार भिन्न भिन्न प्रतीत हो सकता है, लेकिन उन सभी के अंतरफलक कोणों का मान सदैव समान रहेगा। बेटा, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा है परिमेय घातांक का नियम। आरजे हॉय एक साइंटिस्ट हुए, 1784 में उन्होंने ये नियम दिया कि किसी क्रिस्टलीय अक्ष पर क्रिस्टल के किसी फलक के अंतःखंड इंटरसेप्ट या इकाई अंतःखंड ए बी सी के बराबर होते हैं, अर्थात उनके सरल गुणक होते हैं। यानी ए बी सी है, एन ए एन बी एन सी हो सकता है, एन का मान 1 2 3 4 हो सकता है। ये नियम उन्होंने दिया था बेटा।